अहमदाबाद के शांतिग्राम में अडानी कॉरपोरेट हाउस में 3 दिवसीय ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से आए विद्वानों ने इंडोलॉजी, भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक अध्ययन पर अपने शोध और अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद, अरुण गोविल और नीतीश भारद्वाज ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक अकादमिक जगत में भारतीय ज्ञान परंपरा को नई ऊर्जा देना था। भारत आज सिर्फ आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि वैश्विक विचारों का नया केंद्र बन रहा है। भारत आज सिर्फ अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता को नहीं बल्कि भविष्य का ब्लूप्रिंट दुनिया को दे रहा है। इसी का हिस्सा है इंडोलॉजी, यानी भारत के विचारों का वैश्विक पटल पर स्थापित करने की यात्रा। अहमदाबाद के शांतिग्राम में अडानी कॉरपोरेट हाउस में आयोजित ये कॉन्क्लेव उसी संकल्प का हिस्सा है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की सभ्यता, भाषाओं, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का वैश्विक स्तर पर अध्ययन को पुनर्जीवित करना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि जो सभ्यता राख में भी अग्नि जला दे वही हर युग में नई दुनिया बना सकता है। अडानी ने कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम यहाँ इसलिए मिले हैं ताकि ज्ञान के दीप जलाएं और भारतीय धर्म की धारा युग युगांतर तक फैलाएं। हम अतीत को इसलिए छूते कि राष्ट्र ज्योति उदित हो जाए, यथा अनंत काल तक भारत धर्म की किरण जगत में फैलाए। सभ्यताएं शस्त्रों से नहीं, शिथिल हुई स्मृतियों से ही टूटती है। जहां स्मृति शून्य हो जाती वही संस्कृति शरण में झुक जाती है। गौतम अडानी ने कहा कि अगर भारत अपने सांस्कृतिक और डिजिटल सामर्थ्य को समझे और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे तो यह देश न सिर्फ आर्थिक बल्कि सभ्यता के मामले में भी ग्लोबल लीडर बन सकता है। गौतम अडानी ने भारत नॉलेज ग्राफ के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का योगदान देने की भी घोषणा की। यह एक अनोखा डिजिटल फ्रेमवर्क होगा जो एआई युग में भारत की सभ्यतागत ज्ञान को संरक्षित, संरचित और सुरक्षित रखेगा। In its current state, AI has no real connections to the roots of our culture, no real understanding of the richness that has sustained us for over 5,000 years. And therefore, it threatens और बड़ा महान परिवर्तन अपनी छाया साथ लिए चलता है। जहां उजाला होता है वहीं अंधेरा भी पलता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, ये कॉन्क्लेव वास्तव में अच्छे दिन की शुरुआत है। भारताभ्युदय का एक नया अध्याय अडानी जी ने अपने इस उपक्रम से आरंभ कर दिया है। ऐसा कहने में हमको कोई संकोच नहीं है बल्कि प्रसन्नता है। यहाँ आए, गौतम भाई से मिले, प्रीति जी से मिले, राजेश जी से मिले और परिवार से मिले, सबसे चर्चा की और हमने पाया कि राजनीति के रूप से बहुत दिनों से एक नारा हम लोगों के बीच में आया था कि अच्छे दिन आने वाले। बहुत से लोग पूछते हैं वो अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन आज यहाँ पर बैठ करके हम आप सबके बीच में कहना चाहते हैं कि अच्छे दिन आने की शुरुआत हो रही है। कार्यक्रम के विशेष सत्र में टीवी धारावाहिक रामायण में राम और महाभारत में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और नीतीश भारद्वाज ने समकालीन जीवन में इन दोनों पात्रों की प्रासंगिकता पर विस्तार से अपने अपने विचार रखे। अरुण गोविल ने कहा कि राम केवल एक धार्मिक पात्र नहीं बल्कि मूर्ति मंत्र हैं, एक ऐसा आदर्श जो व्यक्ति और समाज दोनों को मार्ग दिखाता है। तो रामायण की जो ये जर्नी है, ये जर्नी तो बनी है, लेकिन रामायण से हमने ये नहीं सीखा कभी भी कि परिवार कैसे बनता है, परिवार कैसे टिकता है, परिवार को कैसे निभाना चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए हमारे, वो नहीं हमने कभी भी सीखा।
तो वहीं नीतीश भारद्वाज ने कहा कि कृष्ण ने त्रेता युग में स्थापित राम के आदर्शों को द्वापर युग में आगे बढ़ाया और उन्हें व्यावहारिक धरातल पर लागू किया। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण का चरित्र केवल पौराणिक संदर्भों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और परिवार के कल्याण के लिए समयानुसार उचित निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। नीतीश भारद्वाज ने कहा कि सनातन हिंदू सभ्यता को विकसित करना ही धर्म है। सबसे पहले तो आज हमको फिर से एक बार धर्म की परिभाषा को समझना होगा। वो युद्ध भी हुआ किस धर्म की संस्थापना के लिए और किस धर्म को बचाने के लिए हुआ। आज भी जो युद्ध हो रहे हैं किस धर्म को बचाने के लिए हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। धर्म की परिभाषा दुर्भाग्य से आज हो गई है रिलीजन। रिलीजन धर्म नहीं है। सनातन संस्कृति ने जिसे धर्म माना, यस्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चय, ये उसकी परिभाषा है ना। धर्म वो है जो समाज को जोड़ के रखे, स इति निश्चय, और निरंतरता से चलता रहे, विकास करता रहे। विकास किसका करना है? उन मूल्यों का करना है जो व्यक्ति विशेष में है। व्यक्ति विशेष के मूल्यों का विकास होगा तो समाज विकसित होगा आध्यात्मिक रूप से, वैसे ही राष्ट्र विकसित होगा। इस कार्यक्रम में गौतम अडानी ने कहा कि पिछले दशक में भारत केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं बना, बल्कि हिंदुस्तान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन सिर्फ आर्थिक ताकत ही काफी नहीं है। एक सभ्यता को अपने सांस्कृतिक आत्मविश्वास और पहचान के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। अडानी ने जोर दिया कि एक मजबूत सभ्यता ही एक स्टेबल इकोनॉमी और वैश्विक नेतृत्व की नींव है।